बांग्लादेश में अब इमरजेंसी लगने वाली है और अब यूनुस को खदेड़ा जाएगा। जैसे यूनुस ने हसीना को लेकर प्लान बनाया, अब यूनुस के खिलाफ ठीक वैसे ही प्लान बन रहा है, जिसके बाद एक बार फिर बांग्लादेश में हसीना सरकार हो सकती है। क्योंकि बांग्लादेश से जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये बता रही है कि बांग्लादेश में अब तख्ता पलट किसी भी वक्त हो सकता है। क्योंकि बांग्लादेश में इमरजेंसी लगी तो राष्ट्रपति से अंतरिम सरकार को भंग करने और चुनावों को कराने की मांग की जाएगी, जिसके बाद बांग्लादेश में हसीना सरकार आ जाएगी। क्योंकि यूनुस के खिलाफ अब बगावत हो चली है और कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वही उस खड्डे में गिर जाता है। यूनुस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिसका कच्चा चिट्ठा आज हम खोलने जा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट हो सकता है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वाकर उज़-ज़मान मोहम्मद यूनुस को सत्ता से हटाने के लिए सभी विकल्प तलाशने में लगे हैं। वह यूनुस का कहना है कि बांग्लादेश के अंदर और बाहर जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सूत्रों की तरफ से जानकारी दी गई है। सेना ने उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठकों में भाग लेकर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है और मीडिया बयानों से उसकी मंशा स्पष्ट किया है। यानी ये बताया है कि बांग्लादेश में इमरजेंसी लगने के बाद अब वहां चुनाव होंगे। सेना प्रमुख चुनावों के लिए जून तक इंतजार करने के विचार से सहमत नहीं है। सूत्रों का कहना है कि सेना प्रमुख वाकर उज़-ज़मान अलग अलग रास्तों पर विचार कर रहे हैं, जिसमें संविधान का फायदा उठाना भी शामिल है, ताकि यूनुस की अंतरिम सरकार को चुनौती दी जा सके और बांग्लादेश में तख्ता पलट किया जा सके। यह कहा जा रहा है कि अंतरिम सरकार की कानूनी स्थिति काफी कमजोर है, क्योंकि बांग्लादेश का संविधान सरकार के विघटन के 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने का आदेश देता है। यानी 90 दिन के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। सूत्रों के मुताबिक जमान शेख हसीना और खालिदा जिया की पार्टियों को एकजुट कर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। खबर के मुताबिक जमान शेख हसीना और खालिदा जिया की पार्टियों को एकजुट कर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो शेख हसीना एक बार फिर से बांग्लादेश की स्थिति को संभाल सकती हैं और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। ग्राफिक्स पे खबर तो यह भी है कि चुनाव कराने में देरी संवैधानिक मापदंडों का उल्लंघन करती है, क्योंकि 90 दिन के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए और इससे राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन पर आपातकाल घोषित करने का दबाव भी बन सकता है। ऐसे आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति से अंतरिम सरकार को भंग करने और चुनावों को तेजी से कराने का आग्रह किया जा सकता है। अगर संवैधानिक लोकतंत्र विफल हो जाता है तो बांग्लादेश के संविधान का अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियों को ग्रहण करने का अधिकार देता है। यानी अब बांग्लादेश में बहुत जल्द इमरजेंसी लागू कर दी जाएगी। दरअसल 2007 में सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार ने सत्ता ग्रहण करने के लिए इसी तरह की संवैधानिक अस्पष्टताओं का फायदा उठाया था। 2007 के अंदर भी ऐसा हुआ था। जनरल जमान सेना की एकता बनाए रखने और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने पर ध्यान दे रहे हैं और यूनुस की नीतियों जैसे प्रस्तावित राखाइन कॉरिडोर और विदेशी हस्तक्षेप को स्थिरता के लिए खतरा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि यूनुस बांग्लादेश के लिए खतरा है। जमान ने नौसेना और वायुसेना प्रमुखों का समर्थन जुटाकर अपनी ताकत दिखाई है। यानी आर्मी चीफ अब जल्द से जल्द चुनाव चाहते हैं और ये चाहते हैं कि यूनुस को बांग्लादेश से खदेड़ दिया जाए। बांग्लादेश के अंतरिम मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने रविवार को कहा कि जब से अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया है, तब से देश के अंदर और बाहर युद्ध जैसी स्थिति हो गई है। यानी बांग्लादेश में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस ये टिप्पणी अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक में कर रहे थे।
बांग्लादेशी समाचार पत्र द डेली स्टार के मुताबिक यूनुस ने बांग्लादेश में सक्रिय कई राजनीतिक दलों और संगठनों के 20 नेताओं से मुलाकात की है। यह बैठक राज्य अतिथि गृह में 2 अलग अलग सत्रों में आयोजित की गई थी। यूनुस ने कहा, बांग्लादेश के अंदर और बाहर दोनों जगह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सब कुछ ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है और हम फिर से गुलामी की ओर धकेल दिए जा रहे हैं, जिससे साफ है कि बांग्लादेश के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। और बांग्लादेश में इमरजेंसी लगी तो यूनुस को बांग्लादेश से खदेड़ दिया जाएगा। एक तरफ बांग्लादेश में इमरजेंसी लगने वाली है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल बांग्लादेश में जल्द ही सार्वजनिक सेवाएं पूरी तरह से ठप हो सकती हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों में लगातार असंतोष बढ़ता जा रहा है। देश में राजनीतिक अनिश्चितता के बीच प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। प्राथमिक शिक्षकों की हड़ताल ऐसे समय में शुरू हुई है जब दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी पहले से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह कदम मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। दरअसल 84 वर्षीय मोहम्मद यूनुस ने पिछले साल 8 अगस्त को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार का पदभार संभाला था, जब छात्र नेतृत्व वाले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत भागना पड़ा था। यूनुस प्रशासन को सिविल सेवकों, शिक्षकों, राजनीतिक दलों और सेना के दबाव का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। बांग्लादेश में राजनीतिक दल दिसंबर तक हर हाल में चुनाव की मांग कर रहे हैं और बांग्लादेश के आर्मी चीफ तो जून तक का इंतजार भी नहीं कर रहे और अब तो बांग्लादेश में इमरजेंसी भी लगने वाली है। यूनुस प्रशासन के एक अध्यादेश के बाद देश की नौकरशाही गुस्से में है। रविवार को जारी अध्यादेश में लोक प्रशासन मंत्रालय को बिना किसी लंबी प्रक्रिया के सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया है। इसके खिलाफ बांग्लादेश में सरकारी कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है और अध्यादेश को दमनकारी बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग कर डाली है। सोमवार को प्राथमिक विद्यालयों के हजारों शिक्षक भी विरोध का बिगुल फूंक चुके हैं और वेतन बढ़ोतरी की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन छुट्टी शुरू कर दी है। इससे पहले राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड के कर्मचारी के विरोध के कारण अंतरिम सरकार को निकाय को भंग करने का अपना फैसला वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद हड़ताल वापस ले ली गई थी। पिछले सप्ताह के घटनाक्रमों ने राजनीतिक अनिश्चितता को काफी बढ़ा दिया है। एक छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस पद छोड़ने के बारे में विचार भी कर रहे हैं। हालांकि बाद में यूनुस के मंत्रिमंडल में सलाहकार ने कहा कि अंतरिम सरकार के मुखिया पद नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने ये खबर है कि यूनुस को अब किसी भी हाल में इस्तीफे देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ पूरी तरह से माहौल बन चुका है। दरअसल मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार तेजी से आम चुनाव और सुधारों की मांगों के बीच फंस गई है। यूनुस ने कहा है कि चुनाव जून 2026 तक हो सकते हैं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी दिसंबर तक चुनाव कराने पर जोर दे रही है। पिछले सप्ताह कमांडिंग अफसरों के संबोधन में आर्मी चीफ जनरल वकार उज्जमान ने भी चुनाव कराने की मांग की है और दबाव बढ़ाया है और अब यूनुस उसमें पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश एक बार फिर से उबल रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अस्थिरता के बवंडर की ओर बढ़ रही है। उनकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मुल्क में तनाव का आलम है। अब तो देश में इमरजेंसी भी लगने वाली है, लेकिन मोहम्मद यूनुस अपनी नाकामियों को बिना नाम लिए भारत पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी हो रहा है उसके लिए विदेशी साजिश को जिम्मेदार बता रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि उन्हें सिर्फ चुनाव करवाने तक के लिए सरकार चलाने भर की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन वो चुनाव छोड़कर बाकी हर तरह के हथकंडे अपनाने में लगे हुए हैं। बांग्लादेश की विदेश नीति, संविधान, उसका इतिहास और यहां तक कि उसके जन्म की मूल अवधारणा तक को नकारने के दांव लगा रहे हैं। यही वजह है कि आज बांग्लादेशी फौज भी उनके विरोध में खड़ी है। मोहम्मद यूनुस जब से बांग्लादेश की सत्ता में आए हैं, भारत के चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के साथ
नाचने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में जिस तरह से बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान की ओर झुक गया है और वहां पर आईएसआई की गतिविधियां बढ़ गई हैं, अब बांग्लादेश की जनता और आर्मी नहीं चाहती कि यूनुस अब वहां रहें, इसलिए अब उन्हें खदेड़ने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है और अब देश में इमरजेंसी लगाकर यूनुस को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और चुनाव करवाए जा रहे हैं जिसमें हसीना की वापसी भी हो सकती है। ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि यूनुस अब ना घर के रहे ना घाट के। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।